ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक वंस अगेन। आज देखेंगे डिवाइन आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग रहेगा एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर जो नंबर मेंशन्ड है 9932206754 उसी नंबर पे आपको करना होगा व्हाट्सएप पे मैसेजेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का रीडिंग। ओम नमः शिवाय। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें आज आप मेरे व्यूअर्स को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स। आप किसी सिचुएशन, किसी डिसीजन को लेकर जगल कर रहे हो। कोई सही डिसीजन तक आप अभी तक नहीं पहुंचे हो, उसके रिलेटेड ये रीडिंग होने वाला है। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो जरूर रीडिंग पे बने रहिए एंड ऐसा सिचुएशन नहीं है फिर भी आप देख सकते हैं। एंड जो लोग भी यूट्यूब से देख रहे हैं प्लीज टू हाइप दिस वीडियो, या फिर आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो भी कर सकते हैं। ओके, प्लीज बस इसके बारे में बताइए जरा कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में ये जो इनडिसिसिव सिचुएशन में है, फैसला नहीं ले पा रहे हैं, इसके रिलेटेड क्या बताना चाहते हैं। नमस्कार। सेवन ऑफ कप्स, Knight of Wands, Page of Pentacles, Queen of Cups and the final card is Page of Cups। देखिए फिर से लास्ट वाला कार्ड भी आया है Page of Cups। आप बहुत ही कंफ्यूज्ड हो एंड पहला ही जो कार्ड आया है आप देख ही सकते हैं Seven of Cups, लॉट्स ऑफ चॉइसेस, डिस्ट्रैक्शन। आप एक जगह मन ठीक नहीं कर पा रहे हो, प्लीज बस इसके बारे में बताइए। Seven of Cups, Ace of Wands, Knight of Wands, Eight of Swords, Page of Pentacles, Page of Pentacles, Judgment, Queen of Pentacles, Five of Swords, Page of Cups, Page of Cups, okay, Eight of Pentacles। देखिए यहाँ पर जो गाइडेंस वगैरह है वो मैं बाद में लेना चाहूंगी। तो पहला ही जो है, आपके लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस है, डिस्ट्रक्शन है, या फिर ये पर्टिकुलर कुछ डिसीजन लेने में अभी भी डिले हो रहा है। बेसिकली आप चाहते हो लाइफ में एक स्पीड से आगे बढ़े, लेकिन किस डायरेक्शन में आगे बढ़े, ठीक है, वो रास्ता फॉगी है। आपको दूर का कुछ विजन क्लियर नहीं है, इसलिए आप कौन सा वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, तो सही डायरेक्शन कौन सा होगा आपको कुछ पता नहीं। एंड यहाँ पर जो मैं देखता हूँ, आप बहुत डीपली चाहते हो कि आपके लाइफ में एक दायरा मिले, एक दायरा नहीं, डायरेक्शन मिले कि आप सही जगह आगे बढ़ो। आप रेडी हो जर्नी के लिए, आगे बढ़ने के लिए उतावले हो रहे हो, लेकिन क्योंकि आपका आंख बंद है, आंखों में पट्टी है, कुछ क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, दैट इज वाई आप समझ नहीं पा रहे हो कि किस तरफ आगे निकले। एंड आपको कहा जा रहा है इस चील की तरह बनो। चील या चील हमें ना बोलते हैं ना कि बर्ड्स आई विजन देता है। ऊपर से आप देखोगे तो आपका रोड मैप जो है ऊपर से क्लियर दिखाई देगा, लेकिन आप अगर ग्राउंड लेवल पे रह रहे हो तो आपको ऊपर से नहीं दिखाई देगा कि भूल भुलैया में किस तरफ जा रहे हो आप, किस तरफ से रास्ता मिलेगा, वो वाला सिचुएशन है। तो ये वाला सिचुएशन में आप चील कब बनेंगे? जब आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो। एंड इंट्यूशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो सरेंडर करना सीखो। जो सिचुएशन में आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या डिसीजन ले, सरेंडर करना सीखो। क्योंकि आपके अंदर जो मैं देख पा रहा हूँ एक डर है कि फिर से मैं अपने आप को तो फिर से कई साल पीछे तो नहीं ले जाऊंगी या ले जाऊंगा, इस तरह का एक सिस्टम है कि फिर से तो मैं कोई गलती नहीं कर बैठूंगी या जो भी है, ठीक है, वो सारा सिचुएशन है आपके माइंड में। तो जो चीजें समझ में नहीं आ रहा है, इंट्यूशन अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो सरेंडर करो डिवाइन की तरफ, वो आपको गाइड करेंगे। एंड यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, डिवाइन कह रहे हैं कि आप अभी भी आपके अंदर थोड़ा बहुत इमेच्योरिटी है एंड आपको बोला जा रहा है खुद के अंदर चेंज लाओ। ये इनसिक्योर फीलिंग आपको लाइफ में ज्यादा दूर आगे नहीं निकलने देगा। आप एक जगह स्टक ही बन के रहोगे। तो पेज लाइक एनर्जी से निकलना है, पेज एनर्जी, डर डर के जीना, ठीक है, वो वाला चीजें आपको छोड़ना है, खुद को चेंज करना है। ये डर, ये छोटी सी सोच, इसमें कैद नहीं रहना है, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ कप्स, आप हील्ड हो,
हील्ड हो एंड थोड़े बहुत हीलिंग बाकी है। एंड इतना तो आप हील्ड हो ही चुके हो कि अगर आपके लाइफ में कोई फेलियर भी आए, ये किस भी सिचुएशन रिलेटेड हो सकता है, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, लाइफ के सही डायरेक्शन, या कोई लव रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है, किसी से प्रपोज करना चाहते हो, तो कुछ भी हो सकता है, यानी एक लेवल अप करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, उसमें कंफ्यूजन है कि फिर से मुझे बैक स्टेपिंग तो नहीं मिलेगा, फिर से मुझे धोखा तो नहीं मिलेगा, या इस करियर की तरफ अगर जान लगा देते तो फिर से क्या हर्डल आएगा, फिर से क्या लॉसेस देखना पड़ेगा। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड हील हो चुके हो कि अगर लाइफ में डाउनफॉल, 5 ऑफ सोर्ड्स, बिट्रल भी आएगा तो आपका कुछ बुरा नहीं कर पाएगा, कोई बाल नहीं उखाड़ सकता आपका, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। तो लाइफ में अगर कुछ डिले, कुछ हार्डशिप आप देखोगे भी, तो कहीं ना कहीं ये मान लेना वो आपको एक्सपीरियंस देगा, आपको और ज्यादा वाइज बनाएगा, ना कि आपको फिर से चोट पहुंचाएगा। ठीक है, ये एक चीज है। एंड डिवाइन कह रहे हैं पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स आप अभी भी लाइफ में कुछ ऑफर करना चाहते हो, यहाँ पर कुछ न्यू बिगिनिंग की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप अपने फुलेस्ट एनर्जी में नहीं हो, आपके अंदर बहुत सारे पोटेंशियल तो है, पेज एनर्जी है, बहुत कुछ है, लेकिन ऑफर करने के मामले में आप खुल के नहीं आगे बढ़ रहे हो। तो डिवाइन कह रहे हैं अपने स्किल डेवलपमेंट और करने की जरूरत है। अगर ये करियर वाइज है तो खुद को और ज्यादा तराशो, निखारो, डेडिकेटेड वे में रेगुलरिटी मेंटेन करके आगे बढ़ो काम की तरफ। एंड ये अगर रिलेशनशिप वाइज एडवाइस है तो आपकी जो हार्डशिप रिलेशनशिप में पास्ट में अगर देखा है तो उसके चलते आप इस पेज एनर्जी तो डिजर्व नहीं करते हो, आप हीलिंग डिजर्व करते हो, हीलिंग के बाद आप स्ट्रांग बनना डिजर्व करते हो, ना कि फिर से वही चिंदी चोर वाला एटीट्यूड, ठीक है, डर डर के जीना, ये आप डिजर्व नहीं करते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं 2 सेक्शन अलग से लेना चाहूंगी। यहाँ पर लव लाइफ रिलेटेड जिनका भी इशू है, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, डाउट है, उनके लिए गाइडेंस। एंड यहाँ पर कैरियर रिलेटेड जो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, डाउट है, उस रिलेटेड मैं गाइडेंस क्लिक करूंगी। ठीक है, ताकि ये रीडिंग आपसे और ज्यादा रेजोनेट करे। प्लीज यूनिवर्स बताइए, जो लोग लव लाइफ रिलेटेड सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा डर है, डायरेक्शन ठीक नहीं कर पा रहे, उनके लिए क्या गाइडेंस है। हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। 4 कार्ड पिक करना है। ओके, एंड करियर रिलेटेड जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अभी भी डाउट है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, लेकिन सही डायरेक्शन कौन सा होगा डिसाइड नहीं कर पा रहे, उनके लिए क्या गाइडेंस है। हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। 2 3 4। तो कौन सा वाला पहले देखे? ठीक है, पहले करियर वाला देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, लव लाइफ रिलेटेड तो हो ही जाता है बार बार की रीडिंग्स, करियर वाला देख लेते हैं। पहला है किंग ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट है द हैंगमैन, ये गाइडेंस आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है द स्टार। देखिए यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, आपको कहा जा रहा है करियर वाइज आप खुद की अगर स्किल डेवलपमेंट, खुद के स्किल डेवलपमेंट एंड डेडिकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे तो आने वाले टाइम में आपके लिए जो मैं देख पा रही हूँ गाइडेंस जो है ना, खुद की विजडम, अपनी जो बुद्धि है, आपकी जो नॉलेज है, जिस भी काम रिलेटेड आप आगे बढ़ना चाहते हो उसके रिलेटेड वाइज डिसीजंस आप ले पाओगे। एंड आपको कहा जा रहा है सोच समझ के, ऐसा नहीं कि ये सिचुएशन मेरे लिए फेवरेबल है या इसकी तरफ मैं ज्यादा फील कर पाती हूँ, इस तरह से नहीं, वाइज डिसीजन, प्रैक्टिकल होकर जो लॉन्ग टर्म तक आपको फायदा दे, उस तरह का कोई डिसीजन आपको लेना है, लॉन्ग टर्म तक काम आए ऐसा कुछ। एंड हैंडमैन आपको कहा जा रहा है सोच समझ के अपना फाइनेंस इन्वेस्ट करो, यानी ऐसा नहीं कि इसके तरफ डायरेक्शन मिल गया कि अपना पूरा 100% जो आपके फाइनेंशियल बैकअप है इन्वेस्ट कर दिए, सोच समझ के खर्चा करो। एंड यहाँ पर जो गाइडेंस है फाइनेंस सेविंग करना है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना है, ये भी एक गाइडेंस है। एंड बहुत सारे अगर करियर अपॉर्चुनिटी है आपके लाइफ में, तो जब आप सेविंग सीखोगे एंड वाइज एंड प्रैक्टिकल डिसीजंस लोगे तो आपके लाइफ में मैं जो देख पा रही हूँ द स्टार, आप एक स्टार क्वालिटी में तब्दील करोगे खुद को। एंड आपके लाइफ में जो भी हो ना, आने वाले टाइम में जब आप वाइजली प्रैक्टिकल डिसीजंस लोगे करियर वाइज, आपके लाइफ में शाइन करना ही लिखा है, आप स्टार ही बनोगे, घूम फिर के आप स्टार ही बनोगे। ठीक है, तो जो भी रास्ते में एक्सपीरियंस आएंगे वो आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ना कि वीक, ताकि एक दिन जाकर आप लोगों को अपनी मिसालें दे पाओ। ठीक है, घूम फिर के आप स्टार ही बनने वाले हो करियर वाइज। ठीक है, अभी लव रिलेटेड जिन लोगों का अभी चल रहा है रिलेशनशिप वाइज डाउट्स, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रिलेशनशिप वाइज डिसीजंस नहीं ले पा रहे, उनके लिए क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड है 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द मून। देखिए आपके लिए जो गाइडेंस है ना,
यहाँ पर स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ किसी की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स सोच रहे हो, दिमाग में मूवमेंट ले रहे हो। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ कप्स, दिमाग में मूवमेंट ले रहे हो कि मुझे आगे बढ़ना है, इस रिलेशनशिप में जाना है, लेकिन आपको रिजेक्शन का डर है। फोर ऑफ कप्स, कहीं फिर से आपको रिजेक्शन ना मिले, इस तरह का एक डर मैं देख पा रही हूँ। एंड आपके लिए जो गाइडेंस है, ये जो आप रुके हुए हो, अप्रोच नहीं कर रहे हो, उससे क्या हो रहा है? उससे आप खुश तो नहीं हो, हार्ट ब्रेक हो रहा है, मन उदास हो रहा है। ठीक है, दो ही चीज होगा। अगर आप किसी भी रिलेशनशिप में सॉन्ग डिसीजन लेके आगे बढ़ गए, हार्ट ब्रेक होगा, एक टाइम तक रहेगा, फिर से आप मूव ऑन करोगे, लाइफ में खुश हो जाओगे। लेकिन वही चैप्टर में अगर आप स्टक रहे ना कि आगे बढ़े ना बढ़े, तो ये हार्ट ब्रेक आपके लिए ना बहुत टाइम तक रहेगा, आप उससे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। यानी एंड ऑफ द डे जो भी है, जब तक आप डिसीजन लेकर आगे नहीं बढ़ोगे, आप सैड ही रहोगे। एंड डिसीजन लेने के बाद अगर रिग्रेट भी हुआ कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन उसके बाद आप मूव ऑन तो अल्टीमेटली कर जाओगे। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर कहा जा रहा है जो भी है सैडनेस से निकलना है कि कोई आपको रिजेक्ट करे, उसके बाद आपकी वैल्यू खत्म हो जाए, ये वाला माइंडसेट आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सेकेंड। ओके, प्लीज बस बताइए इस दुखी आत्मा के लिए क्या मैसेजेस है। दो बोनस कार्ड ले रही है। स्ट्रांग बनो, स्ट्रेंथ में आओ। अगर आपके लाइफ में आप जानते हो ये रिलेशनशिप से आगे निकलने के लिए या किसी को अप्रोच करने के लिए आपके पास इनफ बैकअप है, खुद को स्ट्रांग दिखाने का, या बेसिकली हवाबाजी नहीं, बैकअप सही से है, यानी फाइनेंस एंड स्टेबिलिटी का बैकअप सही से है, तो स्ट्रांग बनो, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। ठीक है, दुखी आत्मा बन के डर डर के आप कितने टाइम तक इस सिचुएशन में स्टक रहेंगे? कभी तो आगे बढ़ेंगे, रिजेक्शन मिलेगा तो भी आप एक दिन मूव ऑन कर जाओगे। फिर लाइफ में अगर किसी सिचुएशन से आप निकल रहे हो, वहां पर भी एक ना दिन मूव ऑन कर लोगे, हील हो जाओगे। एंड यही अगर सोच विचार में स्टक रहे तो आप हील नहीं हो पाओगे। ठीक है, सैड एनर्जी से निकल के स्ट्रांग बनो। तो ओवरऑल ये रहा आप लोगों के लिए आज का रीडिंग। टेक केयर, ओम नमः शिवाय, बी पॉजिटिव, हर हर महादेव एंड बाय।